वो देखो जा रहा है, वो खलाई शटल है ये यार, बहुत ऊपर जा रहा है ये, तो चांद पे पहुंच जाएगा। हैं डॉलर है, डॉलर 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 है। और मुझे बताया जा रहा है, शोभा तहकीक बता रही है 226 पे पहुंच गया। भाई इसको रोको, इसके इंजन विंजन खराब करो, कोई ये डॉलर नीचे आए। हमारे रुपए के तो रिंग पिस्टन ही ख़त्म हो गए, बकौल जैसे शेख रशीद साहब कहते हैं ना, रिंग पिस्टन बैठ गए, तो पाकिस्तानी रुपए के रिंग पिस्टन बैठ गए। अच्छा ये अवाम नाज को पता वता कुछ भी नहीं, यकीन करो, छोले मुरमुरे बेचने वाली अवाम, इन बेचारों को पता ही नहीं कि डॉलर की वजह से इनके ऊपर क्या तूफान बरपा होगा। हैं इनको अभी हर चीज़ में आलमी साजिश ही दिखाई देती है। वैसे पाकिस्तानी एक मुनफरिद कौम है, यकीन करो मैं खुद हैरान होता हूँ। यानी अच्छा पाकिस्तानी कौम को साजिश का बयानिया बेचना सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा, मैं आप बता रहा हूँ, दुनिया घूमा हूँ मैं, पूरा पाकिस्तान घूमा हूँ। लोग बोलते हैं ना अजीब व गरीब किस्म की जगहों पर गया हूँ, अजीब व गरीब मखलूक़ात से मुलाकात हुई है, यकीन कर, मजाक नहीं कर रहा आपसे, मतलब दरवेश टाइप आदमी हूँ मैं। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि मुझे ज़हीन साजिशी लोग अगर मिले हैं तो इसी मुल्क में मिले, ज़हीन भी हों और साजिशी भी हों। तो इस वजह से पाकिस्तान के अंदर साजिश का बयानिया बेचना बहुत आसान है, क्योंकि घर घर साजिश हो रही, महल्ला महल्ला साजिश हो रही, दफ्तर दफ्तर साजिश हो रही है। बल्कि मुल्क चली साजिश से रहा है हमारा सिस्टम। आप हमारा चेक करें, दफ्तरों में साजिशें हो रही हैं, घरों में साजिशें हो रही हैं, ड्रामों में साजिशें हो रही हैं, एंकरों में साजिशें हो रही हैं। आप मुझे बताएं कि साजिश का बयानिया नहीं बिकेगा? हर किस्म का बयानिया बिक जाएगा हमारे मुल्क। दूसरा बयानिया हमारे यहाँ देखो, याद रखो, हमेशा भिखारी कॉम्प्लेक्स में होता है। अब ये इंडिया वाले जो है ना मेरी क्लिपें चलाते हैं, अबे तुम लोग अपनी फिक्र करो, तुम लोगों का रुपया भी ऊपर जा रहा है, तुम लोग भी रोगे, कुछ अरसे में तुम्हारा भी 200 रुपये में हो जाएगा। मेरी क्लिपें निकालते हैं ये, 2 मार्केटिंग मैनेजर रखे हुए ना इंडिया में, रोज क्लिपें चला रहे होते हैं। इंडिया का रुपया भी देखो, इंडिया का रुपया आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है। अपने रुपये को कंट्रोल करो। तुम लोग भी कोई कम भिखारी नहीं हो, कोई अमीर नहीं होगा तुम। तुम्हारे वजीर आजम की शक्ल भी भिखारी जैसी है, इनकी वजीर आजम की शक्ल भी भिखारी जैसी है। इंडिया वाले बंदा ऐसे ही मिलता है, बंदा नरेंद्र मोदी से तो 10 का नोट जेब से दे देता, यार रख ले, कुछ मुँह हाथ धो लेना, कुछ पी लेना। आपकी हट तो नहीं रही ना। अब मैं अपने मेहमान का तारुफ कराता चलूँ, जनाब अमीन यूसुफ साहब, ट्रैक होल्डर, मेंबर स्टॉक एक्सचेंज, साबिक डायरेक्टर, बहुत ही अहम शख्सियत स्टॉक मार्केट की, काफ़ी सालों के बाद ये मीडिया पर वापस तशरीफ लाएं। वेलकम करता हूं आपको शो में अमीन यूसुफ साहब। क्या बात होगा आपका? यूसुफ साहब साजिशें करवा रहे हैं? नहीं, मैं साजिशें नहीं करा रहा, मैं कह रहा हूँ इस मुल्क में साजिश का बयानिया नहीं हो रही, इस चैनल में तो नहीं हो रही साजिश। नहीं, अल्लाह ना करे, क्यों नहीं, हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा, मैं जो आपसे बात कर रहा था, आप अपने स्टॉक मार्केट को संभालें, आप लोगों क्या हो रही है साजिशें? पहले इकोनॉमी, अरे सारा लुटिया डूब गई, सारा स्टॉक एक्सचेंज पानी के अंदर गया। अभी हमें शहर में पानी आएगा तो स्टॉक एक्सचेंज में भी तो पानी आएगा ना भाई। नहीं, मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि आपने पहले चीनियों को बुलाया है ना, चीनों को बुलाया, माहौल चाइनीज किया आपने, नील बटा नील रतीजा डीम्यूचुअलाइज करके, या पता नहीं क्या म्यूचुअलाइज करके, क्या आपने गेम खेली। इन्वेस्टमेंट आई ना सर, इन्वेस्टमेंट आई, मार्केट कैपिटलाइजेशन आज डॉलर में सर, वो उस टाइम से कम है। मुशर्रफ साहब प्रोग्राम देख रहे हैं, छोड़ तो क्या फायदा। आप नहीं करो यार, वो सारी चीजें अलग हैं। उस मैटर को अलग है, वो मैटर अलग है। डीम्यूचुअलाइजेशन मैटर अलग है, वो मैटर अलग है। अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन क्यों घटी है, ये भी मैटर अलग है यार। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्यों घटी है मुझे बताए ना। इन्वेस्टमेंट नहीं आपके पास यार, आपके पास इन्वेस्टर, हम हमेशा रोते रहते हैं इन्वेस्टर बढ़ाओ। बांग्लादेश देख लो, हमसे आगे निकल गया। आप टैक्स लगा रहे हो हर चीज पर, डिक्लेरेशन कर रहे हो, तो डॉक्यूमेंटेशन मांग रहे हो, इकोनॉमी कैसे चलाओगे? तो स्टॉक एक्सचेंज कैसे आएगा? आप एक तरफ जाके हाउसवाइफ का मार्केटिंग कर रहे हो। जी आप लिमिटेड लोग हैं, उनको ही आप टैक्स लगा रहे हो, नए एवेन्यूज नहीं। आप एग्रीकल्चर पे टैक्स क्यों लगाते हैं? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप जवाब देना, क्यों नहीं लगाते भाई? वोट ना ले, नहीं तो वोट क्या, वोट ना ले, तो हम वोट नहीं दे, दूसरे लोग नहीं देते वोट। आप लोगों के मिलाकर 50,000 वोट भी नहीं बनते। सैलरी वाला पर्सन वोट नहीं देता, बिजनेसमैन वोट नहीं देता क्या? आप उसका नहीं देता। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, एग्रीकल्चर पर टैक्स क्यों नहीं है? क्योंकि वो वोट बैंक है, उस वोट बैंक को अगर छेड़ा सियासतदानों ने तो फिर उसके बाद उनको वोट नहीं पड़ेंगे। आप लोग तो छोटी तादाद में, आवाम के वोट, दूसरे लोगों के वोट आपको इंपॉर्टेंस नहीं है। ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना भाई। आप एनालिसिस करके बताएं कितने वोट है। ये तो आपने टोपी घुमा दी है, वोट है भाई। जो लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं वो एग्रीकल्चर, वो टैक्स नहीं दे,
जो बोलो यार एग्रीकल्चर फार्मर जो फसल लगाता है उसको क्या मिलता है? मिडलमैन खा जाता है, उसको आप नहीं पकड़ते हो। वो क्यों नहीं पकड़ रहे? उसको पकड़े तो कब पकड़ेंगे? कब पकड़ेंगे? हमें पकड़ते रहे, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को ही पकड़ते रहे, उसी पे टैक्स मारते रहे। आपकी ओवर रेगुलेटेड मार्केट में नए प्लेयर नहीं आएंगे, सॉरी। मेन इशू ये है कि पहले आप कहते हो हम हाउसवाइफ को मार्केट करेंगे, हाउसवाइफ को आप टैक्स फाइलर बनाना चाहते हो, वो बेचारी हांडी नहीं बना सकती सही से। आप देखें ना, गलत काम कर रहे हैं ना। आप बोल रहे हैं मैं सीनियर सिटीजन को लाऊंगा, आप सीनियर सिटीजन को लाएंगे, उसका रिस्क प्रोफाइल फर्क है। सेकेंडली उसको भी आप फाइलर बनाना चाहते हैं जो 70 साल से ज्यादा उम्र का है। यार आप खुदा का खौफ करो। फिर आप बोलते हो ओवर रेगुलेटेड मार्केट है आपकी, हर चीज का आप कागज मांगते हो, हर चीज का डॉक्यूमेंट मांगते हो। कौन आएगा भाई? एफएटीएफ क्यों हुआ था? प्रॉपर्टी में जाएगा, प्रॉपर्टी में तो नहीं। हाँ, तो प्रॉपर्टी में क्यों नहीं लगाते भाई? प्रॉपर्टी में डिफेंस में एक प्लॉट की वैल्यू क्या है और उसकी कलेक्टर वैल्यू क्या है? मैं भी 2 तस्वीरें लगाऊंगा, एक रियल एस्टेट एजेंट की यहाँ लगाऊंगा, एक यहाँ लगाऊंगा, फिर आपको पता लगेगा क्यों उन पे टैक्स नहीं लगता। उन पे टैक्स इसलिए नहीं लगता क्योंकि उनकी 2 तस्वीरें लगती हैं, एक दाहिने हाथ पे, एक बाइने हाथ पे। जो भी हुकूमत के अंदर मिडिल में कौन है फिर? हैं मिडिल में कौन है? मिडिल में हुक्मरान होते हैं, मजे लेते हैं, खुद माना। भाई मैं थोड़ी कह रहा हूं, मैं आपको बात बता रहा हूं। क्या रियल एस्टेट एजेंट नहीं चला रहे इस मुल्क को? जब प्रॉपर्टी डीलर चला रहे हैं इस मुल्क को, तो फिर आप कैसे उन पर टैक्स लगाओगे? एक बड़ी बात है, रियल एस्टेट का जो एजेंट होता है वो तो टैक्स नहीं देता। यहाँ तो आप बोलते हो ये भी डॉक्यूमेंट दे दो, ये भी डॉक्यूमेंट, एक ही मार्केट को डॉक्यूमेंट। मिफ्ता साहब जो हैं, कब लगाएंगे भाई? कब लगाएंगे? उन्होंने कहा जब 1 साल बाद लगाएंगे, जब हुकूमत खत्म हो जाएगी। यार सब पे टैक्स लगाएं यार। मैं अच्छी बात है टैक्स लगा रहे हैं, फिक्स टैक्स भी कह रहे हैं कि ट्रेडर्स पे लगाएंगे, इट्स अ गुड इनिशिएटिव। लेकिन फिर मेरा सवाल है एग्रीकल्चर पे टैक्स क्यों नहीं? देखिए मेरी अपनी राय ये है कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तो आपको कैपिटल मार्केट पाकिस्तान की एक्ट पार करने के लिए रीजन में टैक्स एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए इसको चंद सालों तक। भाई डॉक्यूमेंटेड है भाई, बटन दबाते हो आप, प्रॉफिट बनाओ नहीं बनाओ आपको टैक्स तो देना है। एक कमीशन पे एसएसटी लगता है जो क्लाइंट बेयर करता है, तो उसको तो टैक्स देना है। प्रॉफिट बनाया नहीं, मैंने कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें नफा बनाओ नहीं बनाओ आपको तो हुकूमत को टैक्स देना है? कौन सा धंधा है? कौन से मुल्क में? एक मुल्क बता दो आप मुझे। हम तो मान गए, आपकी बात से नफी कर ही नहीं रहे। तो फिर इस पे रिव्यू, आप रिलीफ मांगो ना। आपके लोग रिलीफ नहीं मांगते ना यार। आपके लोग रिलीफ नहीं मांगते, हुकूमत के साथ जाके बैठ जाते हैं, बोलते हैं बड़ा कौन बैठा है हुकूमत के साथ? बड़ा अच्छा चल रहा है, बड़ा अच्छा चल रहा है मार्केट। ये खाली बातें यार, ये तो बातें। सर आप अमीन साहब जानते भी हैं कि मैं किन लोगों का जिक्र कर रहा हूं, मेरे लिए भी बाएहतराम है, लेकिन आप सच में मुझे बताइए एग्रीकल्चर पे टैक्स क्यों नहीं? फिर सवाल मेरा आपके ऊपर है, बताएं आप। जवाब सही नहीं मिला मुझे, मैं तो कन्विंस नहीं हूं। क्या जवाब चाह रहे हैं आप? जवाब क्या चाह रहे हैं? टैक्स होना चाहिए, एक थ्रेशोल्ड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं, थ्रेशोल्ड बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन आपको इन भैया फिक्स टैक्स लगा दे ना। मिफ्ता साहब कह रहे हैं कि मैं ट्रेडर से भी लूंगा, इनसे भी, तो एग्रीकल्चर पे फिक्स टैक्स लगा दे भाई, पर एकड़ के हिसाब से। आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप टैक्स दो। एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा अच्छा आपको प्रपोजल देने वाला हूँ, वेल्थ टैक्स लगा दे भाई। नहीं वेल्थ टैक्स लगाओ भाई। अमीर लोगों को पर टैक्स लगाए यार, ये क्या मतलब भाई? आप एक लोगों से पर्सनल हो, 1 साल लगाए ना आपने, 10% सुपर टैक्स लगा दिया, तो यहाँ क्यों नहीं लगा सकते आप? मार्केट वैल्यू पे लगाएं टैक्स भाई। आप कलेक्टर रेट में नहीं लगाएं, आपको टैक्स ही नहीं मिलेगा भाई। टैक्स कलेक्शन के आपको मैं बता रहा हूँ ना चीजें, आप एग्री करते नहीं करते? एक ज़माने में वेल्थ टैक्स तो होता था भाई, 1% लगा दो, आधा % लगा दो, कुछ तो मिलेगा ना, दूसरे सेक्टर को रिलीफ तो मिलेगा ना भाई। लेकिन सैलरी वाले को रिलीफ मिलेगा। बहुत सारे लोगों को ये बात आपकी नागवार गुजरेगी। तो यार मुल्क के लिए तो फिर आप मुल्क पहले है कि लोग पहले? सबसे पहले मुल्क है। तो फिर इशारा समझ गए आप? सबसे पहले मुल्क है। देखिए मुल्क की मफाद से आगे कोई चीज नहीं। आप कह रहे मी माई सेल्फ? ऑफ कोर्स सर, सारी दुनिया जानती है यहाँ पे अपने जाती अगराज और मकासद के लिए काम हो रहे हैं। हम कहते हैं, आप कह रहे हैं कि जो है लोग कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। आप मुझे बताएं, अगर ये इतना बड़ा जो आप कॉम्प्रोमाइज़ की बात कर रहे हैं, लोगों का आप बोल रहे हैं कलेक्टर रेट को छोड़ें मार्केट रेट के ऊपर, अगर इस तरह की डिक्लेरेशंस आना शुरू हो गई तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड रिचेस्ट पीपल तो पाकिस्तान में निकल आएंगे। निकलेंगे सर। अच्छा एक और सवाल है आपसे, आप सवाल मैं आपसे आज पूछ रहा हूँ क्योंकि बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। नहीं आजकल लोगों को एंकर बनने का शौक है, आपको भी हो रहा है। मैं तो एंकर बन सकता हूँ, हमने तो मिलके काम भी किया है, मेरे ख्याल में बिजनेस शोज भी किए। जी जी। तो आप मुझे बताएं कि आपकी इकोनॉमी के कितना डॉक्यूमेंटेड है, कितना अनडॉक्यूमेंटेड है? आप कहते हैं कि 6% 7% इकोनॉमी ग्रो कर रही है, कि आधे से आधे या आधे से ज्यादा जो है अनडॉक्यूमेंटेड। मैं नहीं कह रहा, लोगों ने कहा है। भाई अगर आप कह रहे हैं कि ग्रोथ रेट आपका तो नीचे नहीं गया, फिर ये बात तो मैं भी काफी अरसे से कह रहा हूं। तो फिर कोई नहीं समझ क्यों नहीं रहा?
लोग जानबूझ के नहीं समझना चाह रहे। बात आपकी जो है उसमें 100% वजन है। जैसे आपने कहा कि जितनी डॉक्यूमेंटेड है उससे आम फहम बात है वो ये कि आधे से ज़्यादा जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड है। तो अगर आपकी भी आर्गूमेंट इस पे ले ली जाए तो यू आर 100% करेक्ट। मैं तो काफ़ी अर्से से ये बात कह रहा हूँ। चले एक और सवाल फेंकता हूँ आपके ऊपर कि करेंसी कितनी सर्कुलेशन में, ये तो बता दे स्टेट बैंक, कितना पैसा सर्कुलेशन करेंसी में और कितना होर्डिंग की हुई है। की ट्रांसलेशन भी बड़ी मुश्किल है। सर होर्डिंग कितनी की हुई है कि 5000 के नोट कितने घरों में पड़े हुए हैं और कितना इस्तेमाल हो रहा है, ये इनको जवाब बता दें मुझे। सर ये एस्पेक्ट हैं, फैक्टर्स हैं इकोनॉमी के जो आज आप रेज कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की कॉर्पोरेट गुफ्तगू की जाती है उसमें इन चीज़ों को असेस नहीं किया जाता। बात आपकी सही है, समझना नहीं चाहता भाई ये सारी चीजें। ये जो होर्डिंग की आपने बात की है, हाँ। तो कोई ना कोई तो कर रहा है ना, जो तकियों में पैसे भर, तकियों में तो डॉलर भी भरे हुए हैं, उस पे भी आते हैं सर, उस पे भी आते हैं, भी डॉलर भरे हुए हैं आते हैं ना। देखें, आप अगर मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि आपके मुल्क में जितना डॉलर है वो आपके बैंक अकाउंट्स के अंदर है, तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं ना। लोगों ने कैश दराजों में, अलमारियों में, लॉकरों में भी रखा हुआ है। यस ऑफ कोर्स, लॉकरों में भी आप लोग नहीं रखते। जब से ये लॉकरों वाला कानून रखा है, देखो सर, आप उल्टा कानून बनाओगे, लोगों का उल्टा रिएक्शन आएगा। आप FE25 का अकाउंट आपने खोला हुआ है जो कि डॉक्यूमेंटेड है, बंदे का शनाख्ती कार्ड है, उसकी सारी जो चीज़ें कवायफ मौजूद हैं। आपने कहा इसमें डिपॉजिट नहीं कर सकता अगर वो फाइलर नहीं है। आपने रास्ता रोका ना, उसने क्या किया, पैसे निकाली। आपने कहा निकाल सकता है, डाल नहीं सकता। यार ये मतलब बिल्कुल समझ से बाहर चीज़ है। देखिए इससे क्या हो रहा है कि आपका जो डॉलर है ना अनडॉक्यूमेंटेड हो रहा है। जो डॉक्यूमेंटेड भी होना था वो होना ही चाहिए कि हुकूमत को फौरन अनाउंसमेंट्स करनी चाहिए कि जो भी अगर डॉलर अकाउंट में डालेगा उससे नहीं पूछेंगे। नहीं पूछे, आपको तो पैसा चाहिए ना। आप अभी मुश्किल हालात में अच्छा, और उसको हम IMF के पास जा रहे हैं, 6 अरब दे दो, 4 अरब दे दो। भाई आप आवाम पे ट्रस्ट करो। और मैं तो ये कहता हूँ इवन आप बाहर से भी पैसा लेके आ रहे हो उस पर भी मत पूछें कि रेमिटेंस आ रही है, वो भी आप 6 महीने 1-2 साल के लिए रिलैक्सेशन नहीं करेंगे। आपको क्या एवेन्यूज चाहिए? आपका एवेन्यू क्या? आपकी इंपोर्ट होती है, आपकी एक्सपोर्ट होती है और आपका रेमिटेंस होता है। इसके अलावा आपके पास क्या है? आपका FDI में तो पैसा आता नहीं है मेरे भाई। एक्सपोर्ट आपकी रातों रात नहीं बढ़ेगी, आप रेमिटेंस बढ़ा सकते हो। रेमिटेंस आप लोगों को इंसेंटिव दे, भाई आप पैसा लेके आएंगे तो आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। अग्री। आप रेट अच्छा दें उनको, भाई आप रेट अच्छा दें। दे तो रहे हैं, नहीं दे रहे ना, वो तो कोई और ले रहा है, वो तो फिर आप ब्रेक के बाद जरा ब्रेक ले लें, फिर उसमें तफसील से बात करेंगे। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इंसेंटिव तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा मिला ना जिन्होंने लाना था 180 पे। उन्होंने कहा नहीं यार हमें भाता नहीं है ये रेट, क्योंकि हम ले आएंगे कल को पता नहीं हमारे बारे में आए नहीं आए, तुम हमें टैक्स में पूछो, ये पूछो वो पूछो। आपने उनको इतना बेनिफिट दे दिया कि जिसने 180 पे लाना था वो आज 225 पे ला रहा है, और अब आप उससे टैक्स मांगोगे भी तो इस हाथ से देगा। और दूसरी बात, मुनाफा अलहदा। तो इसका मतलब देखो मुनाफा भी हो गया। नहीं, इसका मतलब है आपके लॉज ऐसे ना, आप एक्सपोर्ट प्रोसीड्स कहते हैं 120 डेज में, आप 30 डेज मैंडेटरी कर दो। भाई 30 दिन में लाओ, मुल्क को डॉलर चाहिए मेरे भाई। आप हर जगह जाके भीख मांग रहे हैं, हमें ये डॉलर दे दो। ये आपका डॉलर एक्सपोर्ट का बढ़ा हुआ है वहाँ, तो वो लेके आओ ना 30 दिन में भाई। इंपोर्टर हो ना, एक्सपोर्टर नहीं हो, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो आप। नहीं यार, अच्छा इंपोर्टर ये गलत है ना। देखो यार रुको, इंपोर्टर इंपोर्ट करता है, केमिकल एंड डाइज इंपोर्ट करता है, वो टेक्सटाइल को देता है, वो कितना बड़ा रिस्क ले रहा है। आज 225 रुपए या 226 रुपए का डॉलर का मैं डॉक्यूमेंट छुड़वा रहा हूँ, कल वो रेट रहेगा, गारंटी है। उसकी कस्टम ड्यूटी जो उसकी बेस पे लगती है। अच्छा, पीछे एक और चीज है, लॉजिस्टिक्स भी, ऑयल नीचे जा रहा है, लॉजिस्टिक्स भी कम होगी और वो इंटरनेशनल प्राइसें भी नीचे जा रही हैं। तो इंपोर्टर तो भाई लॉस में, वो तो टेक्सटाइल वाले को उधार दे रहा है, टेक्सटाइल वाला अपना पैसा लगाए भाई, उसका रनिंग कैपिटल तो हम दे रहे हैं ना, फैसिलिटेट करें। तो आप तो कह रहे इंपोर्टर तो खराब है भाई, इंपोर्टर तो खराब है भाई। मैंने तो कभी इंपोर्ट करोगे तो पैसे भाई रुक जाओ, इंपोर्ट करोगे तो एक्सपोर्ट करोगे ना। मैं मानता हूँ। क्या व्हाइट कपड़ा एक्सपोर्ट करोगे? मैं तो इस चीज को तस्लीम करता हूं। आप ही नेशनल नैरेटिव बिल्ड कर रहे हो कि इंपोर्टर बुरे लोग होते हैं, इंपोर्ट बुरी होती है और ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट बंद करनी है तो कुत्तों का खाना और औरतों का मेकअप बंद कर दो। वो बंद करो, गाड़ियां भी बंद करो। यानी जिससे सिर्फ दो ही नाराज होते हैं, यानी कुत्ते और, मतलब ये भाई दुनिया भर में ना समझ में आने वाली बात भाई बड़ी हैरानगी की बात है कि जनाब मईशत को सहारा देना इतना ज़्यादा ज़रूरी है और इस वक्त पर सियासत के मुतालिक सोचा जाए, लेकिन ये भी एक कंपल्शन है, एक मजबूरी है और शायद माशी मसाइल की जड़ भी यही सियासत है। खैर मैं सियासत पर बात नहीं करूँगा क्योंकि हर कोई कर रहा है और जो हर कोई कर रहा है वो मैं नहीं करता। अमीन यूसुफ साहब, मैं और आप मईशत पर ही बात करेंगे और बात कुछ ऐसी है कि ब्रेक पे जाने से पहले
आपकी मेरी बात हुई, आपने डॉलर के मुतल्लिक बात शुरू की, अब इसको आगे लेकर चलते हैं। देखें, आप किसी न किसी को बेनिफिट ज़रूर पहुंच रहा है इस तरह की एबनॉर्मल और इरेटिक बिहेवियर ऑफ डॉलर पे। देखें, आपको मैं 3 साइकिल हुए हैं, 3 साइकिल, बस लंबाइयाँ नहीं बढ़ाता मैं, 3 साइकिल हुए हैं, 3 दफ़ा लोगों ने बेचे, तीनों दफ़ा पैसे, हाँ अब किसी ने तो कमाए हैं ना, किसी को फायदा तो हुआ है। अब मैं इसमें किसी के अगेंस्ट नहीं, हम इकोनॉमी की बचाने के बारे में हम सजेशन, हाँ बिल्कुल। आप जो है ना रेमिटेंस जो एक्सपोर्टर की प्रोसीड्स आती हैं, आपने 120 डेज रखा है, उसको आप 60 डेज करते हैं। 60 डेज में आपको लाना है जो भी रेट हो। भाई इंपोर्टर इंपोर्ट करता है, उसका डॉक्यूमेंट आता है, वो नहीं छुड़वाता क्या? सर पे तलवार होती तो भाई अगर काम करोगे तो तलवार भी खानी पड़ेगी, मार भी खानी पड़ेगी। धंधा करते हो तो धंधे में नफा भी नुकसान भी तो करना है ना। देखो, एक्सपोर्टर को फेवर करे, लेकिन इकोनॉमी को फिर फेवर नहीं होगी ना। अगर आप सबको फेवर देना शुरू कर देंगे तो इकोनॉमी भी कौन संभालेगा? फिर इकोनॉमी तो कर दिया ना, हालात ऐसे बना दिए कि आप सर एक और चीज़ है 226 रुपए का रेट है। एक्सचेंज कंपनीज के पास तो सारा डेटा होता है ना भाई, वो भी डिस्क्लोज करो ना। आप स्टॉक एक्सचेंज में नेचुरल क्लियरिंग में बोलते हो कौन इंडिविजुअल ने कितनी बाइंग की, कंपनी ने कितनी बाइंग की, इसने कितनी बाइंग की, फॉरेनर्स ने कितनी बाइंग की, लोकल ने कितनी बाइंग की, इन्वेस्टमेंट कंपनीज ने कितनी बाइंग की, इंश्योरेंस कंपनी ने कितनी बाइंग की। व्हाई नॉट दिस? आपके एक्सचेंज कंपनीज के पास तो सारा डेटाबेस है। अच्छा, फॉरेनर स्टॉक एक्सचेंज में कोई बिजनेस कर रहे हैं फॉरेनर्स? जी, फॉरेनर्स को छोड़े, अभी हम जो बात कर रहे हैं आप उधर लेके जा रहे हो। आप कह रहे हैं ना, अभी आप छोड़ दो यार, आप डाइवर्ट कर रहे हो चीजों को। जो आप बताना चाह रहा हूँ आप समझ नहीं रहे हो भाई। आप उसको आप डॉक्यूमेंटेड करें ना। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, नॉट एनी स्पेकुलेटिव। आपको एलिमेंट को रोकना है ना, आप डिस्क्लोज करें डेली बेसिस पर जो डेटा है, कौन ले रहा है, कौन बेच रहा है करेंसी। बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। क्या मसला बन जाएगा? क्या मसला बन जाएगा? का नाम आ गया, यार नाम नहीं, इंडिविजुअल्स का पता। सर इंडिविजुअल्स को पता है कि इंडिविजुअल्स कौन बाइंग कर रहा है, कंपनीज क्या। देखिए, कंपनी की भी रिक्वायरमेंट होती है ना कि अगर आपको करेंसी लेनी पड़ती है, आपको कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आपको कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट पैसे भी भेजने पड़ते हैं। इंपोर्टर भी इंपोर्ट करता है, सारी एलसीज तो नहीं खुलता ना भाई, कॉन्ट्रैक्ट में भी तो काम होता है। छोटी छोटी एलसीज होती है 8-10 हज़ार डॉलर से अंदर। स्टेट बैंक ने एक ज़माने में, जब मैं उसमें एसोसिएशन के चेयरमैन था, स्टेट बैंक के गवर्नर से मिला था बाकर रजा से, तो हमें $10,000 के उन्होंने अलाउ कर दिया था कि $10,000 से अगर छोटा है तो आप भेज सकते हो पैसा। इसी तरह से इंपोर्टर भी भेजता है। तो वो आप एक करें, कैटेगराइज बना दे, इंडिविजुअल्स की क्या बाइंग हुई, कंपनीज क्या बाइंग कर रही हैं, कौन कौन मार्केट में ले बेच कर रहा है। यार ये डेटा मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, एम आई रॉन्ग और राइट? आप देखो ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी की बात करते हो ना, जब आप बात करते हो कि यार हमने विजिलेंट रखा हुआ है, आप ये सारी चीजें करें, इससे क्या होगा? खौफ होगा। जो स्पेकुलेटिव एलिमेंट है ना, वो सोचेगा भाई सारा डेटा मेंटेन हो रहा है, डाल देते हैं बहुत दफा भाई। एक तो वो डेटा भी भाई ये तो मैं कहता हूँ बैंक क्या करेंगे? सर करेंसी को क्यों देते हो आप? कमोडिटी सबसे ज्यादा इनकम टैक्स बैंक से लेते हो। कमोडिटी एक्सचेंज में आप ट्रेडिंग करो डॉलर की, क्यों नहीं करते हो आप यार? आपने क्यों लोगों को एक मोनोपोली बनाई हुई है? खोलो ना ओपन मार्केट। तारीख में कमोडिटी में एरेटिक मार्केट के अंदर आप लगाओगे वो हमको। यार आप जब आप IMF से एग्री करके आ गए ओपन मार्केट में जो रेट होगा हम उस पर काम करेंगे, उसमें कोई कैप नहीं होगा, तो भाई सारी चीजें तो मान के आ गए, तो फिर कमोडिटी एक्सचेंज में उसको करो, सबको पता चले ना क्या हो रहा है, कौन ले रहा है, कौन बेच रहा है। नहीं, एक आपकी इसी सजेशन को थोड़ा सा आगे लेकर जाते हैं। आप नहीं, आप एग्री करते हैं डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, नहीं आप डिस्क्लोज करें। मैं नहीं कह रहा हूं कैसे कर सकता हूं, है डॉक्यूमेंटेड भाई। मैं नाम थोड़ी बता रहा हूं, डिस्क्लोजर करें, नाम थोड़ी मांग रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं इंडिविजुअल्स ने बाइंग की, कंपनीज ने बाइंग की, आपका भाई डेटा तो आएगा, बड़े राज खुल जाएंगे भाई। अरे राज तो सब चीजों के खुलने ही चाहिए ना यार। आप जब अच्छा अगर FIs के नाम आ गए फिर क्या करोगे आप? यार सबके नाम में इंडिविजुअल्स की नाम देखे, मैं नहीं नाम नहीं आएगा, खाली लिखा आएगा FIs, फिर क्या करोगे आप? तो भाई जब आपको देखेगा इतना बड़ा क्वांटम हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा कहां से ऐसी एक्टिविटी हो रही है। इंडिविजुअल कर रहा है, FIs कर रहे हैं, कंपनीज कर रही हैं। यार इसमें मेरे ख्याल में कबाड़ क्या है, मुझे बताएं क्या मसला है? अगर डॉक्यूमेंट मेंटेन करने में आप एक जगह पे आप कहते हो कि हम ट्रांसपेरेंसी करेंगे, ये सारी चीज़ें रोकेंगे, ये करें, मेरे ख्याल में तो अच्छी सजेशन है। मेरे ख्याल में करने में कोई कबाड़ नहीं है। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर नहीं करें, अगर विल ही नहीं है तो नहीं करें, करना है तो करें। देखें असल में बात मैं किसी सेक्टर के अगेंस्ट नहीं है, यहाँ पे गेमें बड़ी होती हैं। सर मैं किसी सेक्टर के अगेंस्ट नहीं हूं। यहाँ पे ज़ाहिरी तौर पर रेगुलेशन की जाती है, अंदरूने खाना आपको पता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहा होता है, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहा होता है। इस मुल्क के अंदर अभी भी कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्योंकि पैसे सारे उनके पास हैं। किसके नहीं यार, देखो आप नाम तो नहीं ले रहे हो आप, नाम मैंने कहा लिया, मैं बोला पैसे सारे उनके पास हैं। आपको कम से कम ये पता चल जाएगा कि कहां से स्पेकुलेटिव एलिमेंट कौन है, इंडिविजुअल है, कौन कर रहा है। सर मैं आपके सामने एक छोटी सी बात रखता हूँ, हाँ। जो अभी अवाम को हैरान कर देगी जी। आपके मुल्क के अंदर कस्टम कलेक्शन आप करते हो, आप भी इंपोर्टर हो जी। आपको पता है कि मेजॉरिटी या बड़ा चंक जो होगा ये तो मुट्ठी भर कंपनियों की इंपोर्ट होती है। हाँ
गलत कह रहा हूँ? तो भाई पिराल में सारा डेटा अवेलेबल होता है, कहाँ से माल इंपोर्ट हो रहा है, मैं तो नहीं बोल रहा ना, डेटा अवेलेबल है ना, डेटा आपको भी मिल जाएगा, आप ले लो, सब्सक्राइब कर लो। सर वो छुपा हुआ नहीं है पब्लिक डेटा, को तो नहीं पता ना। अरे यार डेटा अवेलेबल है यार, पब्लिक को तो नहीं पता, पब्लिक को आप बोल रहे हो टैक्स मेरे भाई डॉक्यूमेंट में यार आप निकलवा लो, आपको कौन सी कंट्री एक्सपोर्ट हो रही है, इंपोर्ट हो रही है, कितने होंगे मुट्ठी भर, फिर भी नहीं। लेकिन मेरा आप लॉजिक सुनना, आप लेकिन आप इशू आप छोटे इंपोर्टर के पीछे पड़ो, उसके कागज पूरे करवा रहे हो, आप सैलरीड क्लास के पीछे पड़े हो कि इसकी सैलरी एग्जेम्पशन नहीं करेंगे, अपने क्वांटम बढ़ाना आप लार्ज टैक्स पेयर को देखो, आप नहीं इंडिविजुअल में भी नहीं ना, देखो एलटीवी, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, ये जो बड़े लार्ज टैक्स पेयर्स हैं, दे आर द मेजॉरिटी ऑफ द टैक्स पेयर्स इन योर कंट्री, दे आर द चंक, नहीं मेजॉरिटी टैक्स पेयर बाय अमाउंट। तो गलत बात तो नहीं है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो अच्छी बात है, टैक्स दे रहे इतना। अरे तो फिर आप चने मुरमुरों के पीछे क्यों भाग रहे हो भाई? आप सबको रखिए ना, आप मुर्गी की टांग पकड़ो ना, सबका डेटा होना चाहिए, क्या मतलब है कि बड़े आप बकरे की रान पकड़ो यार। देखो अगर छोटा भी गलत काम कर रहा है, चूजों के पीछे भाग रहे हो, बोले यार बताओ 50,000 रुपए के ऊपर टैक्स पे किया कि नहीं अगर किया? देखो सबको अपने क्रॉस द बोर्ड लेना है, ये क्या बात, ये तो किसी को भी फेयर नहीं करना है यार। अरे कारोबार है, ये धंधा है, कारोबार है सर, दुकानदार भी जो है वो एग्री नहीं करता। अरे दुकानदार थान खरीदने वाले के साथ ज्यादा अच्छा रवैया रखता है यार, वो थान खरीदने वाला जो गज खरीदने वाले का थोड़ी कुछ कपड़ा मार्केट में जो दुकान है वो पूरा टैक्स देता है। आप बोलते हो छोटा वाले आदमी, छोटा आदमी, बड़ा आदमी सब टैक्स दे भाई, एक के बाद बड़ा भी दे रहा है, छोटा भी दे रहा है। कितनी होगी? अरे छोटा छोटा कतरा उसकी इतनी सी टैक्स कलेक्शन होगी। अच्छा छोटे कितने होंगे, आप जरा क्वांटम तो देखें ना। अरे आप लोग कहते हैं 25 लाख दुकानदार, पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा दुकानदार बता देते हो, देखो फिक्स टैक्स जो फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं बहुत अच्छा कह रहे हैं, फिक्स टैक्स आप पकड़े, फिक्स टैक्स दो भाई, सबको कंट्रीब्यूट करना है यार। मुझे सच सच बताएं, आप बोलते हैं मिलियंस ऑफ शॉपकीपर्स, सर बस कर दो, मिलियंस ऑफ शॉपकीपर्स हैं इस गरीब मुल्क के अंदर, नहीं है। आपका कहने का मतलब ये है कि आपकी ऑफिशियल आबादी, आप बोलते हैं 22 करोड़ में से आप बोलो 25 लाख दुकानदार हैं। पान वाली दुकानें, होटल है, क्या वो कमाता नहीं है क्या? चाय वाले चाय का खोखा इतना कमाता है यार। सबसे टैक्स लो यार, सबसे टैक्स लो, कोई को नहीं, किसी को स्पेयर नहीं करो। क्यों करें भाई? यानी सबको अपना शेयर डालना है भाई। आप बोल रहे हो भाई यहाँ तो फिर आबादी में 25 लाख दुकानदार, नहीं मैं एक मिसाल दे रहा हूँ यार, पूरी कंट्री की बात हो रही है मेरे भाई। यानी हम दुकानदारों का मुल्क है। अरे इतना नहीं है, इतनी दुकानें नहीं है। अरे आप पहले मैं तो कह रहा हूँ पहले असेसमेंट तो करवाओ, आप अपनी कह रहे हैं, आपके पास कोई नंबर है? इतनी दुकानें आपके पास नंबर है, मेरे पास नहीं है, तो फिर आप कैसे कह सकते हो? नंबर नहीं है आपके पास यार, होना चाहिए ना। अरे हर कैटेगरी के अलग अलग एक बंदे के 18 बच्चे हो सकते हैं, लेकिन 80 होना तो बड़ी बात है। 18 बच्चे होंगे ना, नादरा में रिकॉर्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट नादरा में जाके निकालते हो ना, कहाँ निकालते हो? नहीं लेकिन 80 तो नहीं होंगे ना, फिर नादरा को भी शक हो जाएगा ना एक आदमी के अगर 80 बच्चे होंगे तो। क्यों नहीं एग्री कर रहे? सबको लेके आए टैक्स नेट में, छोटा बड़ा सब बराबर है। टाइम नहीं है इतना, एनर्जीज वेस्ट नहीं की जा सकती इसमें। आप बोल रहे हैं एग्रीकल्चरल टैक्स लगाओ, अबे भाई मेरे पास एग्रीकल्चरल सर्वे नहीं इस मुल्क का, वो करने में मुझे सालों लग जाएंगे। गोरे ने कैसे किया था? आपसे नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? आप लोगों से कुछ भी नहीं होता, आप बोले कुछ भी नहीं, आप लोगों से कुछ भी नहीं होता तो मैं क्या करूं? गोरे ने किस तरह किया आप मुझे बताएं, गोरे ने चप्पे चप्पे की पैमाइश कैसे की? आपसे नहीं हो रही? इनिशिएट तो लेना पड़ेगा ना भाई। स्टॉक एक्सचेंज में एक जमाने में ऑटोमेटेड ट्रेडिंग नहीं होती थी, आउटक्राई सिस्टम होता था, फिर बोलता नहीं करेंगे। गोरे के पास कंप्यूटर नहीं था सर, लेकिन गोरे को यह पता था कि किस नहर से किस टाइम पे कितना पानी फ्लो कर रहा है। तो गोरे के आपका कंप्यूटर का सिस्टम आके नहीं बता सकता ये बात। आपको जब तक आपका कंप्यूटर का सिस्टम ये नहीं बता सकता जो गोरा तब बता रहा था। जब तक आप चीजें डिजिटल नहीं करेंगे, आपकी चीजें सही नहीं होंगी मेरे भाई। डिजिटल भी करें और हर एक को टैक्स नेट में लेके आओगे। आपसे जो चीज हो नहीं सकती आप फिर तो वही है, पुराने जो टैक्स पेयर है उसी को रगड़ते रहो यार, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। फिर तो आप चाह रहे हैं कि लोग बांग्लादेश चले जाएं, साउथ अफ्रीका चले जाएं, क्यों चले जाएं यार? छोटे टैक्स पेयर या मीडियम साइज टैक्स पेयर की बात ही नहीं कर रहा ना, मैं तो कह रहा हूं यार लार्ज पे फोकस करो, उनका बिजनेस फ्लरिश करे, उससे कमाओ, जो आएगा बाकियों से भी ले लेना। लेकिन आप कहते हो सुपर टैक्स आपने लगाया, आप रसीदें इकट्ठी करते फिर रहे हो सारे पूरे पाकिस्तान के अंदर खाने की रसीदें, आप इसमें एनर्जी वेस्ट कर रहे हो यार। मैं क्यों बोलूं आपको कि ये बात सही है? मैं इसको क्यों बोलूं डिजिटल करो, सब चीजों को डिजिटल करें ना। आप रसीदें तलाश करते फिर रहे हो, पूरा मुल्क रसीदें इकट्ठी कर रहा है, ये एफबीआर की है नहीं है यार। मैं तो आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो बड़े हैं जिन्होंने अरबों रुपए टैक्स देने हैं उनको पकड़ो ना। हम तो फिक्स टैक्स कह रहे हैं, मैं कौन सा कह रहा हूं कि रसीदें पकड़ो? टाइम बिजनेस रजिस्ट्रेशन होती है ना, खत्म, और बात खत्म नहीं हुई। अब आगे आने वाले दिनों के अंदर आपने दोबारा आना है ताकि कोई मजेदार किस्म की इसी तरह गुफ्तगू हो और इसी मौजू को आगे लेकर चलें। नाजरीन ये कोई मौकफ नहीं है, मैं फ्लेक्सी सिर्फ एक बात कर रहा हूँ ताकि बहस के लिए एक मौजू बने, नाजरीन भी सोचें हमारे। मैं जो बातें आपसे कर रहा हूँ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं उनको प्रेस्क्राइब भी करता हूँ। एम ये है कि मैंने आपके सामने एक व्यू लाना है और व्यू लाने के लिए ज़रूरी है कि आर्गूमेंट हो, उसमें ये भी पॉइंट्स और लॉजिक प्रेजेंट करें और जो हमारे दुकानदार प्रेजेंट करते हैं वो लॉजिक मैंने इनके सामने प्रेजेंट किया। इन्होंने यही बात की कि भाई सबके साथ रवैया एक जैसा रखा जाए, बिकॉज दे आर नो एक्सेप्शंस।
इसमें ना, तो इस पर गुफ्तगू जारी रहेगी। वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर माई टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।